अब किसी की भी आवाज ना आए, आराम से बैठे रहें। मोबाइल फोन सभी के साइलेंट होने चाहिए। अगर किसी का फोन आ भी जाए तो आप उसको इग्नोर करोगे, ठीक है? क्लास के बाद बात करना। तो हमने लास्ट 2 क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट किया, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा। आज हम साधारण ब्याज को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप बता सकते हो। आज के लिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? लिखिए आज का पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि यानी कि वही प्रिंसिपल मूलधन है आपका, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। कुछ पैसे आपने किसी को दिए और वो 4 साल में 2 गुने हो जाते हैं। आप आइडिया लगा के रखोगे कि वो कितने साल में 5 गुना होकर आपको वापस मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आया किसी का? कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर आया हो? क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। कितना आएगा? 10। और आपका भी 10 आया, वेरी गुड। और अनीता, पेन को चलाया करो, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। देखो ध्यान से, कोई राशि थी, 1 रुपए की राशि थी। कितने की थी? तो ये हुई कितनी? 2 गुनी, यानी कि 2 रुपए। 1 रुपए कितना बना? 2 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। ब्याज लगा कितना? 1 रुपए। 4 साल में कितना? 1 रुपए ब्याज का लगा। ये वाली बात आई आपके समझ में? ठीक है। आपको करना क्या है? 1 रुपए को 5 रुपए बनाना है। 1 रुपए को 5 रुपए बनाना था। अब आप वापस देखोगे तो आपको ब्याज कितना लगाना पड़ेगा? 4 रुपए। कितना लगाना पड़ेगा? 4 रुपए आपको ब्याज के रूप में लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो 1 रुपए लगा 4 साल में, 4 रुपए लगेंगे 16 साल में। समझ आई बात? दोबारा समझो। कोई राशि थी 1 रुपए, ठीक है? वो आपने 2 गुनी की, यानी कि 2 रुपए। तो आपको यहां पर 1 रुपए ब्याज के रूप में मिला। क्या मिला? 1 रुपए ब्याज के रूप में। फिर आप इसको करोगे 5 गुना, यानी कि 4 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखो कि जब आपको 1 रुपए मिला 4 साल में, ठीक है, तो आपको चाहिए कितने? 4 रुपए चाहिए, यानी कि 4 गुना रुपए चाहिए। कितने चाहिए?
4 गुना रुपए चाहिए तो समय भी आपका क्या हो जाएगा 4 गुना। तो कितने साल में 16 साल में। क्लियर है। वैसे आप 1 मानो 2 मानो 100 मानो, ज्यादातर 100 मान के चलना क्योंकि परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे। 100 के हिसाब से कैसे करोगे, आपने माना कि 100 रुपए थे, बने कितने 200 रुपए, ठीक है, बनाने कितने हैं 500 रुपए। जब 500 बनाओगे तो 400 रुपए ब्याज लगेगा, ये बनाया तो 100 रुपए ब्याज लगा। क्लियर है। 100 रुपए लगा कितने साल में 4 साल में 100 रुपए। लगाना कितना था 400, 4 गुना लगाना था तो 4 गुना ये, तो कितना आ जाएगा 16। क्लियर। अब तो आया होगा समझ में। सिंपल क्वेश्चन लिखिए एक और। 10 वर्ष में कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में कितना होता है 3 गुना। तो आपको बताना है कि वो धन 9 गुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है, 9 गुना कितने वर्ष में होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। कोई धन था 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है, तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आंसर बताएं जल्दी। कितना है आपका 40 और 40 और आपका 60 और 40 9 गुना जो ये लिखा है ना यहाँ पे ये वाला, हाँ ये पूछा है 30 में, कोई बात नहीं। और 30 40 60 और 3 ऑप्शन आ चुके हैं। 30 प्रिंस कितना है 30। काजल आपका 80 आया। 30 60 40 80 4 ऑप्शन है। चलो मैं देख लूं, इससे ज्यादा ऑप्शन फिर ठीक भी रहेंगे। देखो कोई धनराशि 3 गुना होती है। मान लो आपके कितने पैसे थे 100 रुपए, बनेंगे कितने 300 बन जाएंगे। तो यहां पर ब्याज कितना मिला आपको 200 रुपए ब्याज के रूप में मिला। क्लियर। उसके बाद आगे देखो, आपको बनाने कितने आइए 900 रुपए, तो ब्याज के रूप में कितने पैसे मिलेंगे 800 रुपए मिलेंगे। मतलब आपको 4 गुना पैसे चाहिए। क्या चाहिए 4 गुना ब्याज के रूप में पैसे चाहिए। अब जब ये आपने 200 लिए वो कितने साल में 10 साल में 200, आपको कितने चाहिए 4 गुना, तो आपका समय भी क्या आएगा 4 गुना, यानी कि 40 वर्ष। कितना आएगा 40 वर्ष का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 वर्ष का समय आ जाएगा। आया समझ में। किसी को डाउट हो तो बताएं। आपका क्लियर है ये राहुल, बन जाएगी बात। और लिखोगे ऐसे ही, एक और लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। कोई धनराशि 6 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगी। कितने वर्ष में 16 गुना होगी। कितना आएगा 30। और आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए थोड़ी सी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आंसर आने चाहिए। मेरे को पता तो चले कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। ऐसे बच्चे कौन कौन है जिनका आज पहला दिन है, फर्स्ट डे वाले, जिनकी डेमो चली है वो, मतलब जिनका दूसरा भी है वो भी। कितना आएगा 30, सभी का 30।
कितना आएगा? हुआ नहीं? 100 रुपए मान लिया आपने, बने कितने? 400, ठीक है। बनाने कितने? 1600 बनाने। क्लियर है जी? जब 400 बनेंगे तो 100 तो ये मूलधन आपका पहले से ही है, तो ब्याज कितना रहेगा? 300 रुपए ब्याज। यहां पर कितना ब्याज रहेगा? 1500 रुपए ब्याज चाहिए आपको। क्लियर? 300 रुपए मिले कितने साल में? 6 साल में 300 रुपए मिले। क्लियर? आपको चाहिए कितने? 1500। कितने गुना चाहिए? 5 गुना चाहिए, तो समय कितना लगेगा? 5 गुना। कितना आ जाएगा? अब आया समझ में? अब फिर डाउट है कुछ? अगर किसी को डाउट हो तो बताएं। प्रीतम, वीरेंद्र, कल आए थे आप? क्या बात है? अब ठीक है? इस टाइप को कर लोगे? टाइप चेंज कर दें अब तो थोड़ा सा। चार वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत या फिर रेट परसेंट, ये बताएं। कोई धनराशि 4 साल में 2 गुनी हो जाती है तो आप ब्याज की दर, रेट, परसेंट निकाल के बताएं कि कितने परसेंट ब्याज लगा होगा उसके ऊपर। कितना आएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। हुआ क्वेश्चन? परम कितना आया? कितना आया नीता? 5, 25। और राहुल कितना आया? 25। कैसे आया? पता तो होना चाहिए, जरूरी थोड़ा कि इन बच्चों ने बोल दिया तो वही आएगा। देखो, कोई धन 4 साल में 2 गुना हो जाता है, यानी कि आपने मान लिया फिर दोबारा 100 रुपए। क्या मान लिया? तो हुआ कितना? 200 रुपए। तो यहां से ब्याज कितना मिला आपको? 100 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे? 100 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। तो आप देखो 1 साल में कितना मिला? 4 साल में 100, तो 1 साल में 25 रुपए मिले। अब ये जितने परसेंट होंगे उतनी परसेंटेज होगी आपकी। 25 आपके किसके ऊपर लगेगा? प्रिंसिपल के ऊपर, मूलधन के ऊपर। तो 25 100 का कितने प्रतिशत है? मैंने आपको साफ साफ शब्दों में क्या कहा? 100 का जितने प्रतिशत बोले उतना ही होता है। यानी कि अगर पूछे 25 100 का कितने प्रतिशत है तो 25 आएगा। अगर पूछे 40 100 का कितने प्रतिशत है तो 40 ही आएगा, सिंपल। ठीक है? अगर निकाल के देखना चाहो वैसे तो आंसर क्या आएगा? 25%, परंतु निकालोगे तो 25 100 का कितने प्रतिशत, ये कैंसिल करोगे तो ये 25% इस प्रकार से आएगा। समझ आया? ऐसे ही लिखोगे एक और। 10 साल में 3 गुनी हो जाती है ब्याज की दर, बताओ। 10 साल में 3 गुनी हो जाती है कोई भी धनराशि, ब्याज की दर बताइए। कितना आएगा आंसर? 20। आपके पास कितने रुपए थे? बने कितने? ब्याज कितना लगा? कितने साल में? तो 1 साल में 20 रुपए, और 100 के ऊपर लगे इसलिए 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? कितना समय लगता है क्वेश्चन करने में?
बन जाएगी बात यहां तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है तो नहीं दिक्कत? चलो बताएं फिर। 8 वर्ष में 2 गुनी, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 12.5%। 100 से 200 बना तो ब्याज कितना मिला? कितने साल में? ठीक है, तो 1 साल में कितना आएगा? ठीक है जी, बात इतना ही आएगा, बस यही परसेंटेज आपकी। रेट परसेंट कितना आएगा? 12.5%। अच्छा, ये 12.5 को जानते हो आप सभी? कोई इंग्लिश वाला तो नहीं चक्कर कि अगर मैं ये बोलूं कि 12.5 आया तब फिर समझोगे, समझ लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? ये वाला टाइप भी क्लियर हुआ आपका? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कर लोगे? गुरजीत सिंह, हरनेक, प्रदीप, आप छुट्टी पे थे 2 दिन से, है ना? आगे समझ में? आज वाले तो आसानी है। क्वेश्चन लिखिए आगे। 25,600 रुपए की धनराशि के 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक, यानी कि पर एनम, ये वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, और शेष भाग को 9% वार्षिक ब्याज पर दिया गया यदि वर्ष के अंत में कुल 8% साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ हो, तो 9% ब्याज दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि आपने 9% पर कितने रुपए दिए थे। बताया कितना आएगा आंसर? हुआ नहीं? 1200, 12,800 और
देखिए अभी एक क्वेश्चन जैसे आपने देखा था, एक तो परसेंटेज दी 7, ठीक है, दूसरे वाली दी 9, ठीक है, तो दो भाग थे, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, इसमें 7%, इस पे, ठीक है जी। ओवरऑल देखना है, ओवरऑल कितना था 8%, तो आप ओवरऑल को कहां पर रखोगे, बीच में, ठीक है, इसका डिफरेंस यहां पर, इसका डिफरेंस यहां पर, ये डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा, इस साइड कितना आएगा 1, ठीक है। अब जो यहां पर 1:1 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला भाग दिया उसमें आपने 1 रुपए दिया था, दूसरा भाग दिया उसमें भी आपने 1 रुपए, यानी कि दोनों भाग जो होंगे वो इक्वल रहेंगे, दोनों भाग कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये टोटल कितना था हमारे पास 25,600, दो भाग कर लो इसके बराबर बराबर, कितना बनेगा 25 12,800 रुपए, कितना बनेगा 12,800 रुपए, दोनों में इसे मिला। अगर पूछे कि 7% पे कितना दिया तो 12,800, अगर पूछे 9% पे कितना दिया तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो आपका यहां पर रेशो अलग अलग होता, जैसे यहां पर 2 होता और यहां पर 3 होता, तो आप देखते कि आपके पास टोटल 5 रुपए बने, कितने बने 5, तो 5 में से 2 इसको दिए और 3 इसको दिए, परंतु 5 की जगह आपके पास कितने होते 25,600, यानी आप इस 5 को क्या बनाते 25,600 बनाते, जितने गुना ये बनता उतने गुना आप 2 को और 3 को कर देते, आपका आंसर आ जाता। क्लियर। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो साथ के साथ पूछ लिया करो, ठीक है। आगे लिखे एक और, ₹5,000 की राशि के एक भाग को 6% वार्षिक ब्याज पर और शेष भाग को 9% वार्षिक ब्याज पर दिया गया, यदि दो वर्ष के अंत में, यदि 2 वर्ष के अंत में 780 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 9% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, हुआ क्वेश्चन आपका। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें आपके पास परसेंटेज दी गई थी कि आपको यहां पर ओवरऑल 8% मिलता है, कितना था 8%। आपको चाहिए भी यही कि आपका 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितने % में आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज निकाल लो आप तो आपका सही बन जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, रेट परसेंट निकालना है सबसे पहले, और रेट परसेंट आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, 2 साल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, 1 साल के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आप 1 साल के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज्यादा सही रहोगे। कैसे करोगे क्वेश्चन को, सेम ऐसे ही जैसे ये था,
आपने देखा कि दो भाग बांट दिए गए, ए और बी, तो यहां पर उसने दिया 6% पर, कितने पर है, और यहां पर अच्छा ओवरऑल उसने क्या बताया कि ये 780 रुपए मिले 2 साल में। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, जो हर वर्ष बराबर रहे। अब 2 साल में आपको मिले 780 रुपए, 1 साल में कितने मिलेंगे, 390 रुपए। कितने मिलेंगे एक साल में, 390 रुपए। परंतु आप 390 भी नहीं रखोगे, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस 390 को परसेंटेज में बताना पड़ेगा कि ये 390 रुपए जो आपको मिले वो कितने प्रतिशत मिले। ठीक है, तो निकालोगे कैसे, ये तो आपका ब्याज था, क्या था ये, और ब्याज किसके ऊपर लगता है, धनराशि प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा। प्रिंसिपल कितना था यहां पर, 5000। तो आपको चेक क्या करना है कि 390 रुपए 5000 का कितने प्रतिशत होंगे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, बस इसको सोल्व कर दो आप। ये 2 जीरो इसके साथ, ये इसके साथ, ये कितना आएगा 7.8%, 7.8%, कितना आएगा। तो इसको आप ओवरऑल को कहां पर रखोगे, यहां पर रख दोगे, आया समझ में। अब इनका डिफरेंस यहां पर रखोगे, इसका यहां पर, तो इनका डिफरेंस जब देखोगे इतना आएगा 1.2, इनका डिफरेंस देखोगे तो 1.8। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब कैसे करोगे, जब ये वाली चीज होती है, अगर आपके पॉइंट सेम है तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुए, अब दोनों किसी एक पहाड़े पर आते हैं, 6 पर आ जाएंगे, 6 दूनी 6, 5 6, ये 18। ठीक है, तो आपका रेशो क्या बनेगा, 2 और 3 का रेशो बन जाए, कितना बनेगा, 2 और 3 का रेशो। इससे क्या पता चला कि आपका ए का जो हिस्सा होगा वो 2 रुपए होगा, इसका जो हिस्सा होगा वो 3 रुपए होगा। ऐसा कब होगा, जब आपके पास टोटल 5 रुपए होंगे। जब टोटल 5 रुपए होंगे तो 2 रुपए इसको मिलेंगे, 3 रुपए इसको मिलेंगे। परंतु आपके पास थे कितने, तो 5 की जगह पे 5000 थे, तो इनकी 3 की जगह पे 3000 होगा, 2 की जगह पे 2000 होगा। उसने कौन से वाला पूछा, 9% वाला, तो 9% वाला कौन सा है, 3000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आया समझ में, आपकी आया समझ में, पूछना है दोबारा, दोबारा तो पता चल ही जाएगा वैसे वीडियो में आपको, है ना। और मैंने अब नहीं आएगा, यहां तक आया समझ में। चक्कर क्या होता है, देखो अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपके समझ में आ जाता है, अगर आपका एक स्टेप भी निकल जाए ना इसमें से तो फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल से बच के रहा करो आप। वैसे भी आप एक काम किया करो, आपके तो थोड़ा सा ध्यान से फोन को थोड़ा सा साइलेंट पे रखें, हो सके स्विच ऑफ कर दिया करो। घर वालों को बोले कि अगर कुछ भी बात करनी हो तो मेरे पास फोन कर लिया करें। अच्छा चलो आगे क्वेश्चन लिखो आप, यहां तक आया समझ में।
किसी धन पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक है। यदि वर्ष के अंत में कुल 5,200 रुपए ब्याज के रूप में मिला हो तो मूलधन बताना, प्रिंसिपल क्या होगा। मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। अनिता वो मैथ दिखाना, टॉपिक निकालेगा ना फिर कितना आएगा 2000। देखो कोई धन था 3 वर्ष के लिए दिया गया 6% पर और फिर 2 साल के लिए दिया गया 4% पर, टोटल आएगा, ये वर्ष नहीं आएगा यहां पर। यदि अंत में लगा लो आप सीधा, ठीक है, यदि अंत में कुल 5,200 रुपए ब्याज के रूप में मिले हो तो आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है कि पैसे दिए कितने थे। तो आप देखो कि आपकी धनराशि कितनी मान ली आपने 100 रुपए। अगर 100 रुपए थे तो आपने वो 3 साल के लिए किस पे दिए थे, 6% पे। किस पे दिए, 6% पे। 100 का 6% कितना होगा, 6 रुपए। 3 साल में कितने बनेंगे, 18 रुपए। कितने मिले यहां पर, 18 रुपए। क्लियर। उसके बाद फिर अगले 2 साल के लिए, ये 2 साल थे और परसेंटेज कितनी थी, 4, तो 4 2 8, ठीक है, कितने मिल जाएंगे, 8 रुपए। क्लियर। तो 18 यहां पर मिले और 8 रुपए यहां पर मिले, तो आपको टोटल कितना ब्याज मिला, 26 रुपए। ठीक है, कितना मिला, 26 रुपए। कब मिले, जब आपके पास थे कितने, 100 रुपए। 100 में से कितने आए सीधे, 26। क्लियर। तो आपको वैसे यहां पर कितने मिले, 5,200, मतलब 26 की वैल्यू है ना ये, कितने गुना आया, 200 गुना। कितने गुना, जो पूछे 200 गुना। धनराशि पूछी 200 गुना कर दो। कैसे करोगे, 4 जीरो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 एकम कितना बनेगा, 20,000। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, आया आपके समझ में, पीछे नहीं आया। देखो क्या कहा उसने कि आपके पास कुछ पैसे थे, ठीक है, आपने 3 साल के लिए दिए 6% पे, फिर उसके बाद 2 साल के लिए दिए 4% पे, तो आपको लास्ट में कुछ ब्याज मिलेगा। ये तो कंफर्म है ना कि ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज कितना मिला आपको, 5,200 रुपए। आपने मान लिया कि आपने 100 रुपए किसी को दिए थे। क्या माना आपने, कि आपने 100 रुपए किसी को दे दिए। कितने साल के लिए दिए, पहले 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। जब 3 साल के लिए दिए तो परसेंटेज कितनी लगाई, 6%। 6% क्या होता है, 100 का 6 रुपए। ठीक है, तो 6 रुपए आपको ब्याज मिला 1 साल में, 6 रुपए 1 साल में, 2 साल में 12 रुपए, 3 साल में 18 रुपए। तो आपका ब्याज कितना आया यहां पर, 18 रुपए। क्लियर। ये कितने साल का आया, 3 साल का। इसी प्रकार उसने कहा आगे 2 साल और 4% पर दिया, तो 100 रुपए का 4% क्या होगा, 4 रुपए। 2 साल में 8 रुपए। टोटल ब्याज कितना मिला, टोटल ब्याज कितना मिला,
26। क्वेश्चन में कितना दिया 5200, जो पूछे 5200 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी, कंपेयर करके सीधा आंसर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। लिखो फिर एक और, ये नोट है ना सभी का, बाद में कर भी लेना चाहे। पहले 4 वर्ष के लिए, पहले 4 वर्ष के लिए 3% और 3 वर्ष के लिए 4%। नरेंद्र, 4 वर्ष के लिए 3% और अगले 3 वर्ष के लिए 4% और अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर कुछ पैसे दिए हों। ठीक है, मतलब कोई धन है 4% के लिए दिया, ये 4 साल के लिए दिया 3% पे, फिर 3 साल के लिए दिया 4% पे, और आगे फिर 2 साल के लिए दिया 5% पर। क्लियर? यदि अंत में 13,600 रुपए ब्याज मिला हो, कितना मिला? 13,600 रुपए ब्याज के रूप में मिला हो, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना आएगा सभी का? अमित कहां तक पहुंचे हो? ब्याज निकला 100 ही मानो, सेम 100 रुपए मान लो, तो 4 साल के लिए 3% यानी कि 3 रुपए, 1 साल में 3 रुपए, 4 साल में 12 रुपए। क्लियर? फिर यहां पर 3 के हिसाब से भी 12 रुपए, ये 10 रुपए, टोटल कितने हुए 34 रुपए। क्वेश्चन में कितने हैं? कितने गुना? 400 गुना, जो पूछे 400 गुना। 100 गुना में 400 करोगे तो 40,000। प्रदीप हुआ नहीं? 100 रुपए आपने ये मान लिया, पहले ये दिया, फिर ये दिया, और फिर ये। क्लियर है जी बात? पहले दिया 3% पे, फिर दिया 4% पे, फिर दिया 5% पे। क्लियर है? ये 3 रुपए देगा आपको ब्याज के रूप में, ये 4 रुपए देगा, और ये 5 रुपए। यहां तक तो ठीक है। अब जब 3 रुपए 1 साल में मिले तो कितने साल का समय था? 4 साल का। तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 12 रुपए, दोनों गुणा कर लो। फिर 4 के हिसाब से 3 रुपए, तो 12 रुपए ये बने। फिर 5 2 साल के लिए, तो 10 रुपए ये। टोटल कितने बने आपके? 34 रुपए। कितने बनेंगे? 34 रुपए। क्लियर? क्वेश्चन में कितने थे? 13,600 रुपए। ठीक है, कितने थे? 13,600। कितने गुना आएगा? देखो 2 जीरो तो ये थी, 36 गुना में 4 करोगे तो नहीं, 34 गुना में 4 करोगे तो 136 आ जाएगा। 400 गुना, जो पूछे 4 और ये 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, आया होगा अब तो समझ में? जशन हुआ क्लियर? अब आया आपकी समझ में? आपसे साइड वाले आया आपकी समझ में? पीछे आपकी लास्ट कौन सा काम है आपका? महुआ खेड़ी आपके साथ है? आपके साथ है? आपके साथ तो नहीं है। अच्छा,
क्लियर है जी? ये आगे एक और लिखिए, पहले यहां पर क्या लिखोगे, पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर है वो है 6%। कितनी? 6%। अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर है आपकी 7%। ठीक है, और उसके बाद, और उसके बाद ब्याज की दर ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। कितनी है? 7.5% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति ने, यदि एक व्यक्ति ने 18,800 रुपए, 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए हों, तो मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए कि आपका मूलधन कितना होगा। हुआ आपका क्वेश्चन? ये कितना आएगा आंसर? हुआ कुछ? किसी का अगर 14,288 आया हो तो मान के चलिए कि आपके पास कितने थे, तो ये पहले, फिर ये दूसरे और ये तीसरे, 3 साल के लिए 6%। ठीक है, तो पहले 3 साल थे ये, और परसेंटेज कितनी थी? तो 1 साल में 6 रुपए, 3 साल में 18। आगे फिर 4 साल के लिए फिर दे दिए 7% पे, 7 4 28 रुपए। क्लियर? अब आगे फिर दे दिए, यहां पर नहीं बताया कि कितने साल के लिए, परंतु उसने टोटल क्या कहा कि जो पैसे निवेश किए वो 11 साल के लिए किए। अब 11 में से 3 तो ये आ चुके, 4 ये आ चुके, 7 हो चुके, बचे कितने? 4 साल। परसेंटेज है 7.5। ठीक है, 7.5 मतलब कि टोटल कितना बैठेगा? 30 रुपए। कितना बनेगा? 30 रुपए। आप चेक करो कितना बनेगा ये ब्याज? 76 रुपए। 76 ही बनेगा। कितना आया? 76। क्वेश्चन में कितना आया? यहाँ पे ये चक्कर है, यहाँ पर ब्याज बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है? ब्याज बताना है। ठीक है, क्योंकि उसने निवेश कर दिया ना पैसे, तो निवेश करने यानी कि उसने पैसे लगाए हैं, वो तो मूलधन दिया उसने, प्रिंसिपल दिया। आपको 100 की वैल्यू दी है, बतानी किसकी वैल्यू थी? 76 की। तो आप चेक कर लो कि 100 की जगह पे कितना आएगा? 18,800। कितने गुना? 2 जीरो के साथ 2 जीरो कटी, तो ये आएगा 188 गुना। कितना आएगा? 188 गुना। जो पूछे, ये पूछी थी वैल्यू, तो 188 गुना। जब आप इसको काट के देखोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 14,288। ठीक है, ब्याज कितना बनेगा आपका? 14,288 रुपए। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये कोमल आया समझ में? नरेंद्र ठीक है? साफ कर दें इसको, आगे लिखिए।
कोई धन 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ कि कोई धन 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर दिया गया, उतना ही धन 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज पर देने से ब्याज के रूप में 540 रुपए कम मिलते हैं। 540 रुपए कम मिलते हैं। तो मूलधन बताएं, धनराशि बताओ कितनी आएगी? कितना आएगा? 3000। सभी का यही है। देखिए ध्यान से, उसने क्या है कि कोई धन 5 साल के लिए दिया गया 10% पे, ठीक है, उतना ही धन 4 साल के लिए दिया गया 8% पे। तो धन आपको मानना पड़ेगा, सेम है वैसे तो आपने मान लिया कि धन कितना था? 100 रुपए की धनराशि पहले दी 5 साल के लिए, कितने? 10% पे, ठीक है। इतने ही पैसे आपने दिए 4 साल के लिए 8% पे, तो यहां पर मिलेंगे 50 रुपए, यहां पर मिलेंगे 32 रुपए। क्लियर? यहां पर कितने मिले? यहां पर कितना कम मिला ब्याज? 18 रुपए कम मिला। कितना कम मिला? क्वेश्चन में कितने गुना? 30 गुना आया। जो पूछे धनराशि पूछी थी कितनी हो जाएगी? आया समझ में? प्रदीप क्लियर है? वीरेंद्र तबीयत ठीक है आपकी? अपने लिए गए थे कल आप हॉस्पिटल, क्या हुआ था? डेंटिस्ट के पास गए थे? फिट तो नहीं दिया किसी ने? क्लियर है जी? आया समझ में? अमित क्लियर है क्वेश्चन? आगे लिखिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो, उनको देखिए। कहते हैं एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, उस धन का
25/16 है। कितना है? 25/16 है। यदि ब्याज की दर यानी रेट परसेंट और वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हों, वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हों, तो रेट परसेंट बताओ कितनी है, कि ब्याज की दर कितनी है। क्लियर? अच्छे, संख्यात्मक मान का मतलब क्या है यहां पे, कि जितने साल होंगे उतनी परसेंटेज है। अगर 10 साल का समय है तो 10% ब्याज होगा आपका। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, पहले बहुत बार आ चुका है पेपर में। देखिए, आप ध्यान से समझे इस बात को। यहां पर आपको क्या दिया? कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज है, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ एक वैल्यू दिया है 25/16। अच्छा, ये है क्या? उसने कहा कि ये किसी धन का साधारण ब्याज है। ठीक है, क्या ये साधारण ब्याज? अब हमें इतना तो पता चला कि ये साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज दिया कितना उसने? 25/16। क्या दिया? 25/16। मैंने आपको हमेशा ही बताया, जो यहां पर होता है वही ऊपर होता है, सेम ही तो होता है। तो साधारण ब्याज कितना आया? और लगता किसके ऊपर है? मूलधन के ऊपर। तो ये किसके ऊपर है? 16 के। तो मूलधन कितना आएगा? ठीक, समझ आई बात? मूलधन आपका 16 रुपए था, साधारण ब्याज आपका 25 रुपए था। बात खत्म है। उसने कहा कि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है। अगर मान के चलो ब्याज की दर आपकी आर है, मान लिया आपने, तो समय भी कितना होगा? आर ही होगा। संख्यात्मक मान बराबर है, ये भी आर वो भी आर। लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P/100, यही होता है। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है? 25 बराबर P की वैल्यू कितनी है? 16। R की वैल्यू R है, T की वैल्यू भी R, और नीचे 100। क्लियर? अब आगे इसको इस साइड लेके आओगे और ये ऊपर चला जाएगा 2500 और नीचे 16। ये क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। यहां तक तो आया होगा समझ में? अब आगे देख लो इसको। तो ये जो स्क्वायर है, जब ये उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। ठीक है जी, क्या बनेगा? रूट बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि 16 किसका स्क्वायर है और 2500 किसका स्क्वायर है। तो 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का, और ये 4 का स्क्वायर है। काट तो कितना कटेगा? 25/2। 2 से काटोगे तो ये 25 और ये 2। 25/2%। 25/2%। और 25/2 यानी 25 का आधा होगा, और 25 का आधा क्या होता है? 12.5। कितना होगा? ये तो थी समझने की बात। क्या थी ये? समझने की बात थी। करने की क्या बात होगी? जो लिखा हो ऐसे करके, ठीक है, उस पे 2 जीरो चिपका दो और रूट कर दो। ठीक है, क्या करना है? 2 जीरो और रूट कर दो। एक बार इसको नोट करो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहां पे करो आप, किसी निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का
64/27 है। ठीक है, ब्याज की दर और समय बराबर है, बताओ कितना परसेंट ब्याज लगेगा और समय कितना होगा। 27 नहीं, यहां पर आप 25 लिख लो। कैसे करोगे, ऊपर 2 जीरो और रूट, ये तो था ऊपर 2 जीरो और ये रूट, तो एक इसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर और एक जीरो 80, नीचे 5, कितना बनेगा 16 पे कटेगा, 16 पंजे 80, 16% आंसर आएगा और 16 साल का समय लगेगा। क्लियर, आया नहीं क्या समझ में, सीधा ही करना, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। अगर ऐसा हो समय बराबर हो, ये परसेंटेज भी बराबर हो, ऊपर 2 जीरो लगा दो और रूट कर दो उसका, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। आगे लिखिए, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा मैं, ठीक है, वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। कहते हैं एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए उधार दिए, क्या दिए 30,000 रुपए उधार दिए, यानी कि मूलधन है। उसके बाद टोटल दिए 30,000, इसमें से भाग बांटे, एक भाग को 12% दर पर और दूसरा भाग 10% दर पर दिया गया। ठीक है, एक भाग 12% पे दिया, दूसरा भाग 10% पे दिया। अगर दूसरे वर्ष के अंत में यदि 2 साल के अंत में लोन चुकाने के लिए, यदि लोन चुकाने के लिए 36,480 रुपए दिए हों तो 12% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। जो 12% वाला था ना, इसमें कितना भाग था, आया होगा समझ में आपको। 30,000 रुपए थे टोटल, उसमें से एक भाग दिया 12% पे, दूसरा भाग दिया 10% पे। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल उसने जो वापिस किए पैसे वो 36,480 रुपए थे, तो आपको बताना है 12% पे कितने दिए। ऐसा क्वेश्चन पहले हो चुका। कैसे करोगे, 2 भाग थे, एक भाग 12%, दूसरा भाग, अच्छा देखो उसने 30 लिए, 36,480 दिए, तो इसमें ब्याज कितना आया 6,400, कितना आया ब्याज 6,480, कितने साल का 2 साल का लिखा है ना, 2 साल का ब्याज कितना आया 6,480। आपको 1 साल का ब्याज निकाल लेना काट के, इसको कितना आएगा 3 2 4, कितना आएगा 34, ये 3240 रुपए, कितना आएगा। अब आपको चेक करना है कि 3240 है जो, वो कितने प्रतिशत ब्याज है, क्योंकि यहां पर परसेंटेज लिखोगे ना आप, बताया था मैंने आपको कैसे करते हो इसको, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे और गुणा में 100, ये आपकी रेट परसेंट निकलती है, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे गुणा में 100, तो ब्याज कितना आया 3240 और धनराशि आपकी 30,000 गुणा में 100, ये कैंसल, 1 0 ये वाली कैंसल। अब क्या काट दो इसको, किस पे काटोगे 2 से काट दो, नीचे 15 और फिर आगे 16, ठीक है 162। अब
आगे कितने पे जाएगा? 15 कम 15, 15 ये नहीं, सीधा कर दो ना आप इसको। 15 दाहें 15 दाहें 150, बचेंगे 12, तो 12/15 ये वाली चीज बनेगी आपकी, ऐसा आएगा। इस वाली चीज को आप काट सकते हो आगे, और 3 पे कटेगी, 3 चौके 3 5 15, तो आपका पास आएगा 10 सही 4/5%। कितना आ जाएगा? 10 सही 4/5%। ये जो भी होगा ये आपका काम है, आप कर लेने इसको। आप सीधा क्या लिखोगे? अच्छा 4/5 क्या होता है आपका? 80%। क्या होता है? 80। तो मैं सीधा क्या लिखूं इसको? 10.80%। क्या लिखूं? 10.80%। तो यहां पे लिखोगे 10.80%। क्लियर? इनका डिफरेंस 0.80, इनका डिफरेंस 1.20, ऐसे ही होगा। यहां पे भी 2 के बाद पॉइंट, यहां पे भी 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कैंसिल करोगे 2 और 3 का रेशियो बनेगा। ये 12% वाले 2 रुपए, 10% वाले 3 रुपए, टोटल कितने रुपए? 5। 5 थोड़ा दिए, कितने थे? 30,000। 5 की वैल्यू क्या करोगे? 30,000। 5 से काटोगे तो 6 पे, ये 30 कटा, बच्ची कितनी? 0 3, कितने गुना? जो पूछे 6,000 गुना। क्या पूछा उसने? 12% वाला, तो ये 2 की वैल्यू पूछी है, आप इसको 6,000 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? ठीक है, थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। अच्छा, एक आपने ना परसेंटेज में क्वेश्चन किया था कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने प्रतिशत बढ़ते हैं और महिलाएं इतने प्रतिशत बढ़ती हैं, ऐसा क्वेश्चन किया था। हाँ। उसने कहा, ये आप इस प्रकार से देखें, 30,000 रुपए थे टोटल, कितने थे? 30,000 रुपए। इसमें से जो एक भाग दिया वो दिया 10% पे, कितने पे दिया? 10% पे। दूसरा भाग दिया 12% पे। अगर पहला भाग भी 10% पे दे और दूसरा भाग भी 10% पे ही दे दे, तो टोटल पे 10% ब्याज लगेगा आपका। समझे बात को? अगर यहां पे वो 12 की जगह पर 10% ब्याज पर दे, तो आपका जो टोटल ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? इसका 10% ही लगेगा। क्लियर? जिन्होंने परसेंटेज किया उनकी ज्यादा समझ में आएगा वाला पॉइंट। तो 30,000 का 10% होगा 3,000 रुपए। कितना आएगा? 3,000 रुपए। क्लियर है जी बात? मतलब 3,000 रुपए ब्याज के आने चाहिए थे, परंतु आए कितने ब्याज के रूप में? यहां से आपने निकाला, एक साल में कितने आए थे? 3,240 रुपए। कितने आए थे? आने कितने चाहिए थे? 3,000। आए कितने? 3,200। कितने ज्यादा आए? ये 240 ज्यादा क्यों आए? क्योंकि हमने माना कि ब्याज 10% लगा दोनों जगह पे, परंतु वास्तविकता ये थी कि ब्याज 2% अभी और भी बचा है। तो ये जो 2% ब्याज बचा पड़ा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 240। तो ये 12% वाले को अगर आप निकालोगे, यानी कि दूसरा भाग निकालोगे, ये पहला भाग था, ठीक है, तो दूसरा भाग इसका जो 2% है ना, वो किसके बराबर है? 240 के। ठीक है, 2% की वैल्यू कितनी आई? आपको निकालना कितना है? 100%। कितना निकालोगे? 100%। अगर 2 की वैल्यू 240, आपको चाहिए 100 की वैल्यू, ठीक है, कैसे निकालोगे? 50 गुना, ये भी 2 जीरो तो ऐसे ही लगा दो, 24 पंजे 120, 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, वो समझने का है। ये थोड़ा सा आपको यहां इसके चक्कर में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, अदरवाइज तो है कुछ नहीं। ठीक है, दोनों तरीके से ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? इसके लिए परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना एक बार।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या आपका। एक व्यक्ति ने 3 स्कीम के अंदर पैसे लगाए, ठीक है। एक व्यक्ति ने 3 स्कीमों में, ठीक है, पैसे निवेश किए। पहले वाली स्कीम में 6 वर्ष के लिए, पहले वाली में 6 वर्ष के लिए, दूसरी स्कीम में 10 वर्ष के लिए और तीसरी स्कीम में 12 वर्ष के लिए, ठीक है। समझ आई बात। पहली स्कीम में 6 साल के लिए पैसे लगाए, दूसरी में 10 साल के लिए और तीसरी में 12 साल के लिए पैसे लगाए। और इनकी जो ब्याज की दर थी, पहले वाले में लगाए 10% पे, दूसरे वाले में लगाए 12% पे, तीसरे वाले में लगाए 15% वार्षिक ब्याज के, ठीक है। और यदि उसको अंत में जो साधारण ब्याज है बराबर प्राप्त हुआ हो, तो आप इनमें जो पैसे निवेश किए, धनराशि जो थी आपकी का अनुपात बताएं। किस रेशो में पैसे निवेश किए गए थे। है तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको। मान के चलो आप हो, ठीक है, आपने 3 जगह पे पैसे लगा दिए, कुछ भी हो सकते हैं पैसे, पी क्या हो, आर ए बी सी, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। एक्स तो मानते नहीं, वो तो आप बचपन से करते आए हो, ए मान लेते हैं। पहली स्कीम में कितने पैसे लगाए, ए रुपए, दूसरी स्कीम में कितने लगाए, बी रुपए, तीसरी स्कीम में कितने लगाए। तो जो पैसे निवेश किए उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल, मूलधन, धनराशि। ये क्या है, पहली धनराशि है, दूसरी धनराशि और ये तीसरी धनराशि। लास्ट में देखो उसने कहा कि जो भी ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर है, यानी इससे जो पैसे मिलेंगे वो, इससे जो पैसे मिलेंगे वो, और इससे जो पैसे मिलेंगे वो सभी बराबर होंगे। क्लियर। तो मूलधन ये दर कितनी है 10% और समय कितना 6, मिला ब्याज। क्लियर। बी पे जाओ, दर कितनी है 12%, समय कितना 10, मिला ब्याज। आगे जाओ 15% गुणा में 12 और नीचे, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, काट दो, ठीक है। 100 के साथ 100 कटा। अब ये वाली चीजें बची, देखो इनको कैसे काटोगे, 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब आगे और 5 से काट दो, 5 दूनी 5 3 15। क्लियर। तो क्या आया, यहां पर लिखोगे 2A 4B और 6C, ऐसे ही आया, ठीक है, ऐसे ही पायल। ये रेशो नहीं आएगा अगर इसकी जगह पर ये होता A/2, B/3 और C/4, यानी कि नीचे अगर संख्याएं होती तो आपका रेशो डायरेक्ट कितना आ जाता 2 3 4। ये रेशो का रूल होता है कि रेशो आपका वो होता है जो नीचे वाली संख्याएं होती है, परंतु इसके अलावा ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ, जैसे यहां पर 4, ये नहीं होना चाहिए, ऊपर बिल्कुल खाली संख्या है, ठीक है। तो रेशो कितना आया 2 3 4। यहां पे आप देखो, यहां पे तो ऊपर है संख्याएं, हमें क्या करना है ऊपर से संख्याओं को खत्म करना है ना, ऊपर से क्या करना है संख्याओं को खत्म। जब ऊपर से संख्याएं खत्म हो जाएंगी तो
नीचे तो बनेगा कुछ, मतलब इनको ऐसी संख्याओं से भाग कर दो कि ये ऊपर से कट जाए। रखनी है कि संख्या कोई भी रख लो। किसके साथ काटे हैं? 12 के साथ काट दो। ये काटेंगे 6 पे, ये काटेंगे 3 पे और ये 2 पे। ठीक है, तो क्या आएगा a/6, b/3 और c/2। तो रेशियो क्या बनेगा? 6, 3 और 2। धनराशि किस रेशियो में बांटी गई? 6, 3 और 2 में। अगर वो पूछे, मान के चलो अगर कुछ पैसे दे देता, वो कितनी धनराशि है, तो बताओ दूसरी स्कीम में कितने लगाए, तीसरी में। हम चेक करते कि 6, 3, 9 और 2 11, कि टोटल उसके पास 11 रुपए थे। अगर वो कुछ दे के रखता तो उसके साथ कंपेयर कर देते। ठीक है जी, आया समझ में इतना? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। डाउट है किसी का? कहां पे? ये 100 कहां से आया? ऐसे ही काट दी मैंने, इसमें क्या दिक्कत है? कट सकते हैं ऐसे, समझो। यहां पर लिखा मैंने ये, यहां पर लिखा मैंने ये, क्लियर है? अब क्या होता है, ये इस साइड आ जाएगा और ये उस साइड चला जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूं? a/b बराबर में 4/8। अब मैं काट दूं इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां पे काटे तो मैं यहां पे भी तो काट सकता हूं। बात तो वही है ना, एक स्टेप बच जाएगा आपका, इसलिए मैंने सीधा ही काट दिया तीनों को। पर एक ध्यान रखें, होने तीनों में चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि यहां पर नहीं है ये, फिर नहीं कटेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी कि तीनों में होने चाहिए, फिर कटेंगे। हाँ, और आपको पता नहीं था ना ये स्टेप, इसलिए दिक्कत है आपको। अगर ऐसा होता है, नॉर्मल देख लो, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में देखना है आपको। ये वाला तो क्लियर है, बाकी तो अगर मैं लिखूं 3/4a बराबर में लिखा 4b/6, उसके बराबर में लिखा 7c/12। ठीक है, क्या मैं नीचे वालों को काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकते हैं, अगर एक पहाड़े पे आए तो। कैसे? 2 दूनी 2 तिये 2 छिके 12। क्लियर? अगर तीनों आए तब काट सकते हैं, अब नहीं काट सकते। 2, 3, 6 अलग अलग है। ठीक है, अब ये नीचे नहीं कटेंगे। ऊपर वाले कट सकते हैं, अगर ऊपर सेम हो तो। हाई नहीं ऊपर दो तो उनको वैसे नहीं काट सकते। ठीक है, ये लॉजिक होता है इसका काटने का। अदरवाइज आपको जरूरी नहीं कि आप काटो, इसको यहां पे ले आओ, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, लंबी प्रोसेस लो। ठीक है, तो इस प्रकार से काटना आगे से। ठीक है, आप इससे समझो वैसे ज्यादा। ठीक है, यही बता सकते हैं आपको। ये वाली चीजें तो चलो बड़ी मान लो, यहां पे दोनों तरीके से बता दिया मैंने। सीखने का तरीका क्या होगा आपका? सीखने का सिर्फ इतना सा तरीका है, ये वाली चीज कर लो आप, यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा।